नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है हमको। आपका धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो, यही कामना हमारी हर वक्त रहती है। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। आपको भी कभी ये सवाल सताता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होगा? आपको मरने के बाद क्या वाकई स्वर्ग मिलेगा? और अगर मिलता है, तो क्या आपकी कुंडली में वो योग बना है? आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार जन्म कुंडली में 12वें भाव का क्या संकेत होता है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और केवल अपने बारे में नहीं, अपने आसपास के लोगों के बारे में और उनकी कुंडली के बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए। और कैसे ये आपके पिछले जन्म के पुण्य और स्वर्ग प्राप्ति के योग से जुड़ा होता है, आइए चलते हैं और समझते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में 12वें घर में गुरु बैठा हो, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की बात हो रही है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि बस गुरु वहां है। नहीं, इसका मतलब है कि आपके पिछले जन्म में कुछ बहुत गहरे, बहुत ऊंचे कर्म हुए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे शास्त्र कहते हैं। अब आप जरा गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 12वां घर क्या होता है? ये वो जगह है जहां आत्मा दुनिया के झंझटों से मुक्ति की तरफ बढ़ती है। मोस्टली सब यही हाईलाइट करते हैं कि 12वां घर खर्च का भाव है, फॉरेन ट्रेवल्स का भाव है। ये दोनों पर्सपेक्टिव्स अलग हैं, पर 12वें भाव की जो गहराई है, उसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। वो क्या है? ये वो जगह है जहां आत्मा को शांति चाहिए, प्रकाश चाहिए। और अगर यहाँ बैठा गुरु, जो खुद ज्ञान का ग्रह है, तो क्या होगा? आत्मा को दिशा मिलेगी। आत्मा को ऐसा साथी मिला है जो उसे स्वर्ग की तरफ लेके जाएगा। और अगर गुरु न सिर्फ आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, बल्कि नवांश कुंडली में भी वहीं बैठे हैं, तो फिर तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा बहुत ऊंची यात्रा पर है, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंची थी पिछले जन्म में। लेकिन गुरु 12वें भाव में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो स्ट्रांग है? यानी क्या वो ऐसी कंडीशन पर बैठा है जहां वो अपनी पूरी ताकत से फल दे सके? अब देखिए, अगर आपके 12वें घर में 4 नंबर यानी कि कर्क राशि है, 9 नंबर यानी कि धनु राशि है, या फिर 12 नंबर यानी कि मीन राशि लिखा है, तब गुरु को मजबूती मिलती है। और अगर वहां कोई विपरीत राजयोग बन रहा हो, तो समझ लीजिए कि गुरु अकेले नहीं है, वो अपने साथ दिव्य सुरक्षा कवच लेकर आए हैं आपके लिए। लेकिन अगर राहु केतु की बुरी दृष्टियां नहीं है, या कोई छठे आठवें घर का स्वामी इनके साथ गड़बड़ नहीं कर रहा हो, तो गुरु बिल्कुल स्ट्रांग है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। जब गुरु ऐसे स्ट्रांग होकर 12वें भाव में बैठते हैं, तो ये आपकी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। और अगर कोई इंसान आपको परेशान करता है, अपमान करता है, तो वो गुरु की रक्षा को तोड़ नहीं सकता। उसका खुद का भाग्य उलझ जाएगा। तब तक उलझा रहता है जब तक वो व्यक्ति आपसे दिल से क्षमा नहीं मांग लेता। यही है गुरु का असर। वो सिखाते नहीं हैं, वो जीवन बना देते हैं। ये गुरु आपके जीवन में मोक्ष और स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप अपनी राह पर अड़िग रहें। आपके साथ पिछले जन्म का पुण्य है, लेकिन इस जन्म का कर्म ही ताला खोलेगा आपका। आपकी कुंडली में 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति, तो इसका अपने आप में पिछले जन्म में कुछ ऐसे पुण्य संचित किए आपने, जिनका असर आज तक चल रहा है। और जरा सोचिए, ये तो कलयुग है। ये वो समय है जहां पाप पुण्य की पहचान भी लोग भूल गए हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति में आपके जीवन में गुरु 12वें घर में है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पुण्य इतना शक्तिशाली था कि वो इस धरती पर भी अपना असर दिखा रहा है। अब इससे आगे की बात करें, जिन लोगों की कुंडली में गुरु 12वें भाव में होते हैं,
ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ही उदार होते हैं, बहुत ही जेंटल होते हैं और सबसे खास बात ये लोग फॉरगिविंग होते हैं। आप अगर उनसे किसी बात पर लड़ भी लें, गुस्सा कर लें, तब भी वो आपको माफ कर देंगे। और इनका दान पुण्य का इमोशन तो देखने वाला होता है। आप सोचेंगे कि इनके पास खुद ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी ये इतना दान कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। बस यहीं पर गुरु अपना असर दिखाता है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत जरूरी प्रिकॉशन भी है। ध्यान से सुनिएगा प्रिकॉशन के बारे में। अगर आप जिसके पास 12वें भाव में गुरु है, फ्री में लेने लगे हर चीज या जो मिल जाए वो ले लो, तो ऐसी आदत डाल लेंगे अगर आप, तो गुरु नाराज हो जाएंगे आपसे। यानी कि मुफ्त का सामान कोई नहीं लेना आपने, और तब तो उनका फल शुभ से अशुभ में बदल जाएगा अगर आपने कोई भी मुफ्त का सामान लिया तो। इसलिए अगर आपकी कुंडली में गुरु 12वें घर में है तो ध्यान रखिए, स्वाभिमान सबसे जरूरी है आपके लिए। आपको हमेशा अपने बल पर अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई भीख नहीं, क्योंकि यही गुरु का असली पाठ है। अब हम बात करते हैं स्वर्ग प्राप्ति योग की 12वें घर के गुरु से। मान लीजिए आपके कुंडली में गुरु छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा है, यानी जिन्हें आमतौर पर दुख वाले भाव कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये कि गुरु नुकसान देंगे आपको? बिल्कुल नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। अब यहाँ पर काम आता है आपका नवमांश चार्ट, यानी कि D9, जो कि आपकी आत्मा की यात्रा और आपकी कर्म भूमि का असली आईना होता है। अब अगर इसी D9 चार्ट में, जिसे नवमांश कहते हैं, आपका गुरु केंद्र में बैठा है, यानी कि पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में, या फिर वो पंचम भाव या नवम भाव में बैठा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, यानी कि केंद्र में या त्रिकोण में। और अगर गुरु 9 नंबर की राशि यानी कि धनु में, या 12 नंबर की राशि मीन में, या 4 नंबर की राशि कर्क में बैठा है, तो समझ लीजिए गुरु वहां अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा है। अब ऐसा गुरु भले ही आपकी लगन कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव में क्यों ना बैठा हो, लेकिन नवमांश में अगर मजबूत है तो वो एक विपरीत राजयोग ही बना देता है, और यही शक्ति मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता खोलती है। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, पिछले जन्म में अक्सर नर योनि में जन्म लेते हैं ऐसे लोग, यानी पुरुष रूप में जन्म लिया होता है, और इस जन्म में आप अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आते हैं। तो साथियों, ये तो था 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा और त्रिक भावों में देवगुरु बृहस्पति के योगा योग बनने के कारण स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग मिलेगा या नहीं, वो आपने सुना। इसी प्रकार आप कौन कौन से टॉपिक्स पर हमसे वीडियो चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, हमारे को जरूर बताइएगा। और यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ेगा, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद उतना ज्यादा आपको मिलेगा। धन्यवाद।